गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रहेगा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेनली आपके पास 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले आपके पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में जो RED है उसका मतलब होता है रिडक्शन, और OX है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेनली ये 5 प्रकार की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है? नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो, कंबाइन होने से कोई एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more elements or compound combine together to form a single compound is called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। नाम से पता चल रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, वो आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल की बात करें, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करवाते हैं रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्या है, एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए, और हम एलिमेंट आपस में कंबाइन होके क्या बनाए, एक कंपाउंड बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे आपके पास H2 गैस प्लस में क्लोरीन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद क्या बनाया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का नाम HCl। इन रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, 2HCl2। ओके। जैसे आपके पास वाटर, जब आप हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को आपस में कंबाइन करते हो तो आपके पास क्या बनता है, प्लस में
ये तो HCl बना दिया ना, वाटर बनाना है, प्लस में O2। गैस को जब आप कंबाइन करते हो तो क्या बनता है आपके पास, H2O बनता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ और 2 इसके साथ, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में और 4 प्रोडक्ट साइड में और 2 रिएक्टेंट साइड में और 2 प्रोडक्ट साइड में। हम बैलेंस करना सीख चुके हैं। तो जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद क्या बनाए, एक सिंगल कंपाउंड बनाए, वो कहलाएगी आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शंस। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, जब आपके पास 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बड़ा ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब हम वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं तो आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका नाम होता है, कॉमन नेम की बात होती है, इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो स्लैक्लाइम होता है। ठीक है, जैसे जब आप घरों में सफ़ेदी करवाते हो तो सफ़ेदी का जो कट्टा लेके आते हो, जो बोरी लेके आते हो, वो एक सूखा चूना रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। उस सूखे चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो क्या बन जाता है आपके पास, स्लैक्लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन NCERT में इस प्रकार से गिवन है कि क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X is used in white washing. First question, name the substance X. Write the chemical reaction of substance X with water। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। क्विकलाइम चूना पत्थर, चूना पत्थर नहीं तो बोलेंगे चूना होता है, उसको जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास सेक्लाइम बनता है। द सॉल्यूशन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज़ यूज इन द वाइट वॉशिंग। ये एक सब्सटेंस X है, उसका सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उस सब्सटेंस की रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस X, जो X सब्सटेंस है वो क्या है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलेंगे, क्विकलाइम। ठीक है, ये सब्सटेंस है X हो गया। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक्लाइम्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कॉमन नेम स्लैक्लाइम्ड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा पॉइंट। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब क्वेश्चन ये भी है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपकी दीवार पे चिपका हुआ है, स्लैक्लाइम्ड जो आपकी दीवार पे है, अब वो क्या करेगा, 3-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद या 2 से 3 डेज़ में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है या स्लैक्लाइम्ड होता है CaOH2, ये वाटर के साथ कैल्शियम CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3। इसके बनाने से क्या होगा, जो आपका जो दीवार है उस पर कैसा आ जाए, फिनिशिंग कैसी आ जाएगी,
शाइनी फिनिशिंग आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? शाइनी फिनिश आ जाएगी, चमकदार हो जाएगी दीवार पहले से ज़्यादा 2-3 दिन के बाद, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करके आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, थोड़ा शाइनी, वाइट शाइनी होता है। ठीक है, इस वजह से आपकी जो दीवार है वो क्या होती है, चमकदार हो जाती हैं, चमकने लगती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स ऑल अबाउट द कम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स के बारे में जब आपके पास 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए एक सिंगल कंपाउंड बनाया, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए सिंगल कंपाउंड बनाया, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए सिंगल कंपाउंड बनाया। लेकिन इसमें क्या है, कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर कंपाउंड है। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर 2 क्या बनाया, आपके पास एक सिंगल कंपाउंड बनाया। ठीक है, अब बात करेंगे आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो अपोजिट होती है कम्बिनेशन रिएक्शंस के। अपोजिट का मतलब उससे उल्टी। जिस प्रकार से हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में मिला रहे थे तब हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। डीकम्पोज का मतलब क्या है कि उस सिंगल कंपाउंड को हमें तोड़ना है, किसमें, 2 सिंपलर सब्सटेंस में। तो दोज रिएक्शंस in which a single compound is split into 2 or more simpler substance is called decomposition reaction. जैसे आपके पास है, अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखिए, एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे आपके पास A, B और C है, ये एक सिंगल कंपाउंड है। जब आपने क्या किया, इसको ये आपस में कंबाइन हुए, ये जब आप इसमें कंबाइन हो रहे हैं और जब आपने इस पर कुछ ना कुछ हीट लगाई, ये स्प्लिट हुआ तो A में डिवाइड अलग हो गया, B में अलग हो गया और C में अलग हो गया। तो ये कैसा आपके पास एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की एग्जांपल है। ये मार्कर है, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, 2 पार्ट्स में सेपरेट करना है। हम क्या लगाएंगे, इस पर कुछ ना कुछ हीट लगाएंगे या कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें हम 3 प्रकार से एनर्जी लगा सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास, जब आप हीट की फॉर्मेशन में करते हो तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम, जब आप हीट की फॉर्मेशन में करते हो तब, और एक होता है आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हो, हीट देते हो, और तीसरी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में। देखो, जब आप हीट करवाते हो तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हो तो उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
और जब आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करवाते हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसको एक नाम और बोलते हैं, इस फोटो डिकम्पोजिशन को, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। समझे बात को? जब हम एक सिंगल कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, तो हमें इस तीन फॉर्म में हम हीट को सप्लाई करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, और उन तीन फॉर्म में हम उसको तोड़ने के लिए या तो हीट लगाएंगे या सनलाइट की या देंगे उसको, या इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए। समझे? सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। थर्मल का मतलब होता है हीट। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, वो कहलाती है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस डेफिनेशन क्या होगी? which takes place by absorbing of heat is called thermal decomposition reaction। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास लेड नाइट्रेट होता है, ये जो लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जब हम इसको हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है डेल। ठीक है, ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये वाइट कलर में होता है। जब हम इसको हीट देते हैं तो दो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, PbO NO2 प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में O2। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है, इसका जो कलर होता है, ये कैसा कलर हो जाता है आपके पास? येलो कलर हो जाता है। ठीक है, और ये जो NO2 होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये किस प्रकार की स्मेल देती है? आपके पास ब्राउन फ्यूमस देती है। कैसी देती है? ब्राउन फ्यूमस। एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने लेड नाइट्रेट डिजोल की डाला उसके अंदर, अब उसको हीट करना स्टार्ट किया बर्नर से। ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये वाइट कलर का होता है, टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर का रहेगा। जब जो ही आप इसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा? सबसे पहले कि भाई आपको जो NO2 गैस होगी उसकी फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, और फॉर्मेशन कैसे होगी कि भाई आपको उसकी ब्राउन फ्यूमस दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो सब्सटेंस बचेगा आपके पास उस टेस्ट ट्यूब में, वो क्या बचेगा? लेड ऑक्साइड बचेगा, और ये लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? येलो कलर होगा। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड होता है PbO, ये क्या करता है आपके पास? दो चीज़ें शो करता है। जैसे आपके पास जो लेड ऑक्साइड होता है, जब ये हॉट होता है, लेड ऑक्साइड PbO क्या होता है? जब ये गर्म होता है ना तो ये येलो कलर शो करेगा, और जब ये क्या होता है? कोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं। ये जब कोल्ड होता है ना, कोल्ड होता है तो ये येलो कलर शो करेगा, और जब हॉट होता है, गर्म होता है, तो ये आपके पास रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। कैसा शो करेगा? रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक इसी में और देख लो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे एग्जांपल। एक होता है आपके पास FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट।
ठीक है, हेप्टा हाइड्रेट ये होता है। फेरस सल्फेट FeSO4, हेप्टा मतलब 7H2O, इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। जब इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं तब इसका कलर कैसा होता है आपके पास, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये 7 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और इस फेरस सल्फेट को FeSO4 को फिर फर्दर हीट करते हैं, दोबारा और ज़्यादा अमाउंट में हम क्या देते हैं, हीट देते हैं इस फेरस सल्फेट को, तो आपके पास ये बनता है Fe2O3 में डिकम्पोज होता है, SO2 में डिकम्पोज होता है और SO3 में डिकम्पोज होता है। 3 चीज़ों में डिकम्पोज होता है। डेफिनेशन क्या थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जब एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो, डिकम्पोज हो। सिंगल कंपाउंड FeSO4 डिकम्पोज हुआ किसमें, Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, सल्फर ट्राईऑक्साइड और डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में। Fe2O3 फैमिली वेरी फैमिलियर। अब Fe2O3 हमने फेरिक के ऑक्साइड बताए थे, FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और Fe3O4 जिसको हमने मैग्नेटिक या हेमेटाइट बोला था। तो ये वाला जो होता है आपके पास Fe2O3, ठीक है, तो ये क्या देता है आपके पास, ये जो जो आपके पास क्या होता है, ब्राउन फ्यूमस हो गया। ये जो SO2 होता है इसमें क्या होता है आपके पास, हैविंग स्मेल ऑफ सल्फ़र, ये आपको सल्फ़र की जैसी स्मेल देगा SO2, जब SO2 क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ओके, नाम क्या है इसका, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, इस फेरस सल्फेट को FeSO4 को 7H2O को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रीन विट्रोल। और ये जो ग्रीन, आपसे ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोल, कि ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होगा, तब भी आपको इसके बारे में बताना है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड आपके पास बना है इसका कलर कैसा बनेगा, ब्राउन कलर शो करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4। जिस प्रकार से फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे, उसी प्रकार से जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें CuSO4.5H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो जाते हैं और CuSO4.H2O। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब एक और हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, कि इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर। इस मोनोहाइड्रेट को CuSO4 को कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यदि हम 230 से और 250 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो 1 मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ये रिमूव हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कलर कैसा रहेगा, वाइट कलर रहेगा। उसके बाद ये जो CuSO4 है, ये जो CuSO4 है,
इसको हम फिर दोबारा क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये क्या करता है आपके पास, 3 सिंपलर सब्सटेंस में क्या करता है, डीकम्पोज करता है। सिंपलर सब्सटेंस कौन से होंगे आपके पास, कॉपर ऑक्साइड CuO, इसमें डीकम्पोज होता है ये, ठीक है। और उसके बाद आपके पास SO2, SO3 और O2 में डीकम्पोज होता है। इन 4 सिमिलर सब्सटेंस पे क्या होता है, डीकम्पोज होता है। और जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, ब्लैक कलर में आता है। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड होता है वो कैसे कलर में आता है आपके पास, ब्लैक कलर में आता है। क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये है आपके पास। और इसको क्या बोलते हैं, इसका कलर कैसा बताया था मैंने, ये जो 5 इसका कलर होता है आपके पास ब्लू, इसलिए इस कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। क्लियर, क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब बात करेंगे आपके पास जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम हीट है वो किस रूप में दें, सनलाइट के रूप में दें, वो रिएक्शन कहलाएंगे आपके पास फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place on absorbing of sunlight is called photo decomposition reaction। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट देते हैं तो ये Ag में और Cl2 में क्या होता है, डीकम्पोज होता है, टूटता है। उसी प्रकार से जो AgBr है, जब हम उसको क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो ये Ag में और प्लस में Br2 में, ब्रोमीन में क्या करता है, डीकम्पोज होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपके पास जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें यूज किया जाता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो उस जो आपके पास जो फिल्म होती है उस पर कोटेड किया जाता है, और उस फिल्म को जब हम क्या करते हैं, किसी पेज पे या प्रिंटर पे जब उसको क्या लेते हैं, इमेज को लेते हैं, तब उसको सनलाइट में रखते हैं, और ये क्या होता है तुम्हारे पास, इसमें यूज होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब बात करें इसके कलर की, कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका जो कलर होता है वो आपके पास येलो कलर में होता है, ठीक है। और सिल्वर का तो कलर आपको पता है कैसा होता है, Ag सिल्वर ये जैसा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रे कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है आपके पास, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये सिल्वर का तो कलर कैसा, सिल्वर बोल दो चाहे इसको क्या बोल दो, ग्रे कलर को बोल दो, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये कैसी रिएक्शन है आपके पास, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी है, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करेंगे, आपके पास एक एग्जाम्पल और है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है
उसको हम कलर्ड बोतल में रखते हैं। नाम है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, H2O में, और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर इन कलर्ड बोटल्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बोतल में क्यों रखते हैं? because in colored bottle we cut off the sunlight, कि हम कलर्ड बोतल में सनलाइट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, या सनलाइट कलर्ड बोतल में पहुंचती नहीं है। इस वजह से हम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको कलर्ड बोतल में रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो ये सब रिएक्शंस क्या है आपके पास, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।